जब हम किसी समीकरण युग्म को ग्राफ विधि द्वारा हल करते हैं तो हमें दोनों समीकरणों के माध्यम से दो रेखाएं प्रदर्शित होती हैं। ठीक, दोनों समीकरणों के माध्यम से हमें दो रेखाएं मिलती हैं। ग्राफ के ऊपर इन दोनों रेखाओं के मध्य बनने वाले संबंध को से हमें पता चलता है कि कौन सी रेखा समांतर रेखा है या संपाती रेखा है या फिर प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, तो आज हम वही देखने वाले हैं कि ग्राफ विधि के माध्यम से। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, दूसरा क्या देखेंगे, समांतर रेखा, और तीसरा क्या देखेंगे, संपाती रेखा। ठीक, पहला हम प्रतिच्छेदी रेखा की बात करते हैं। परिभाषा सब में एक ही लिखना है, क्या कि जब हम ग्राफ विधि के माध्यम से किसी समीकरण युग्म को हल करते हैं तो हमें दोनों समीकरणों के माध्यम से दो रेखाएं प्रदर्शित होती है। उन दोनों रेखाओं के मध्य बनने वाले संबंध को, दोनों रेखाओं के मध्य बनने वाले संबंध से हमें पता चलता है कि कौन सी रेखा है। अगर रेखाएं एक दूसरे को, दो रेखाएं अगर एक दूसरे को किसी एक स्थान पर काटती हैं, ठीक है, कि किसी एक स्थान पर काटती हैं तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। ठीक, क्या होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। अगर दो रेखाएं एक दूसरे से समान अंतर पर चल रही हो, दो रेखाएं एक दूसरे से समान अंतर पर चल रही हो, ठीक, तो वो दोनों रेखाएं कैसी होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। और अगर दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होकर चल रही हो या फिर एक दूसरे को शुरू से लेकर आखिरी तक काटती हुई चल रही हो तो वो कैसी रेखाएं होंगी, संपाती रेखाएं होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, तो ये तीनों रेखाएं हमें समझ में आ गई हैं। ठीक है, कि जब किसी समीकरण को हम सॉल्व करते हैं, किसी भी समीकरण युग्म को सॉल्व करते हैं तो हमें दो प्रकार की रेखाएं प्राप्त होती हैं, तीन प्रकार की, सॉरी। ठीक है, दोनों समीकरण युग्मों के माध्यम से हमें तीन प्रकार की रेखाएं प्राप्त होती हैं। ठीक, अगर दोनों रेखाओं के मध्य समानांतर हो शुरू से लेकर आखिरी तक तो वो समांतर रेखाएं कहलाती हैं। अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती हैं तो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। और अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होकर चलती है, एक दूसरे में समाकर चलती हैं या फिर शुरू से लेकर आखिरी तक एक दूसरे को काटती हुई चलती है तो वो संपाती रेखाएं कहलाती हैं। अब एग्जाम्पल, ये समझ में कैसे आएगा? ठीक है, तो हमने एक एक उदाहरण ले लेते हैं। हमने एक ग्राफ तैयार किया। ठीक, ये एक्स हो गया, ये एक्स नेगेटिव हो गया, ये वाई हो गया, वाई नेगेटिव हो गया। ठीक है, इसमें हमने चलना प्रारंभ किया।
ठीक, इस ग्राफ में अगर हमें कोई रेखा मान लीजिए ऐसे मिलती है, एक बिंदु तो उसका यहाँ पर है, जैसे -1 और -2 आया, ठीक, और दूसरा बिंदु मान लीजिए यहाँ पर है, ये किसका है? तो कहना ये बिंदु समीकरण 1 के हैं, ठीक है। एक समीकरण 1 के बिंदु से जो हमने रेखा बनाई है वो कुछ ऐसी बनी, ठीक है। अब हम समीकरण 2 की बात कर रहे हैं। समीकरण 2 ने भी कोई मान दिया होगा, उसके जो x और y के मान होंगे, तो हमने माना कि उसका एक बिंदु यहाँ पर आया होगा, ठीक है, या कहीं पे भी आया हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने मान लिया कि वो यहाँ पर आया है, ठीक। और दूसरा बिंदु उसका यहाँ पर आया है, ठीक। जब हम इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं, तो मैंने इनको आपस में मिलाया, ठीक। जब मैंने इन दोनों को आपस में मिलाया तो हमने ये देखा कि इन दोनों रेखाओं ने एक दूसरे को इस बिंदु पर एक दूसरे को काटा, ठीक है। मतलब ये रेखा क्या प्रदर्शित कर रही हैं कि ये दोनों रेखाएं किसका एग्जाम्पल है कि ना ये क्वेश्चन या ये समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी रेखा प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है, ओके, ठीक। ये तो हो गया प्रतिच्छेदी का, तो इसको बना लो पूरा के पूरा एग्जाम्पल ऐसे कैसे ही, ठीक है। तो ये हो गया, चलिए तो ये तो हो गया था हमारा प्रतिच्छेदी रेखा का एग्जाम्पल, ठीक। अब मान लीजिए कि कोई समीकरण युग्म हमने सॉल्व किया, क्या किया, कोई समीकरण युग्म हमने सॉल्व किया और उसके द्वारा जो बनने वाले पॉइंट्स हैं, मान लीजिए एक तो यही आया, पहली रेखा का तो यही हो गया, और दूसरी रेखा के पॉइंट अगले जाकर यहाँ बनते हैं, कहाँ पर, x का मान आया उसमें 5 और y का आया 1, ठीक है। जब मैं इन दोनों बिंदुओं को एक दूसरे से मिलाता हूँ, क्या करता हूँ, एक दूसरे से मिलाता हूँ, ठीक। नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, इसको हम थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर कि ये जो y की वैल्यू आई है वो 0.4 आई है, ठीक है, क्या आई है, 0.4 आई है। तो ठीक है, अब जो रेखाएं गुजरेंगी एक दूसरे से होकर वो इस बिंदु से गुजरेंगी, तो ये जो दोनों बिंदु बने हैं, इन दोनों के रेखाओं के बीच में जो अंतर है अब वो लगभग समान अंतर है, ठीक है, क्योंकि दूसरे एक दोनों को कितने समान गैप से काटती हुई एक दूसरे के साथ जा रही हैं, जैसे कि रेल की पटरियां एक दूसरे को बिल्कुल बराबर समान अंतर के माध्यम से जाती हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा समांतर रेखा का, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं संपाती की, किसकी, संपाती की। संपाती में क्या होता है कि हमें कोई भी, जब हम कोई समीकरण निकाय को हल करते हैं और दोनों समीकरणों के माध्यम से जो दो रेखाएं हमें प्रदर्शित होती हैं, जब वो दोनों रेखाओं के बिंदु या तो समान हो, क्या हो, समान हो, या फिर कोई ऐसी जगह पर बिंदु बने जो जहां से जब हम रेखा काटें, क्या काटें, ये जो रेखा बनाए या रेखा खींचे, तो ये दोनों बिंदु एक ही रेखा पर आए, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहले के हो गए थे ये वाले, और दूसरे वक्त की रेखा समीकरण के भी यही बिंदु हो, ठीक है। तो ये दोनों रेखाएं क्या होगी, एक दूसरे को काटती हुई जाएगी, तो ये दोनों किसके उदाहरण हो जाएंगे, संपाती रेखा के, ठीक है। कोई दिक्कत, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब कोई रेखा एक दूसरे के ऊपर होती जाती है तो वो दोनों समीकरण किसके एग्जाम्पल है, तो क्या वो संपाती रेखा के एग्जाम्पल है, ठीक है, ओके।